हिमाचल प्रदेश योजना आयोग के सदस्य एवं नगर परिषद डलहौजी के पूर्व अध्यक्ष मनोज चड्ढा से डलहौजी हलचल संवाददाता शमशेर महाजन ने विशेष बातचीत की, जिसमें मनोज चड्ढा ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। आइए जाने कि उन्होंने पूछे गए प्रश्नों का किस तरह से जवाब दिया और प्रदेश में कोरोना के कारण ठप हो चुके पर्यटन व्यवसाय को फिर से उबारने के उपाय और डलहौजी के विकास के लिए योजना आयोग की बैठक में उठाई जाने वाली मांगों की विस्तृत जानकारी इस सवाल जवाब कार्यक्रम में दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश योजना आयोग के सदस्य मनोज चड्ढा जी, जो कि नगर परिषद डलहौजी के लगातार 15 साल से अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इस बार अध्यक्ष पद आरक्षित होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़े। तो आइए जानते हैं इनसे कि कोरोना की वजह से जो आज प्रदेश के और विशेषकर डलहौजी के हालात बने हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। तो चड्ढा जी, जो कोरोना की वजह से ये पर्यटन उद्योग को इतना धक्का लगा है, इसके बारे में आप क्या, क्योंकि आप खुद भी एक पर्यटन व्यवसायी भी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप जानते हैं कि कोरोना का जो ये दूसरी लहर चली, इसमें डलहौजी और ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश को बहुत क्षति पहुंची है टूरिज़्म के लिहाज से। आप ये भी समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 60% जो कार्य हैं वो टूरिज़्म के माध्यम पर और टूरिज़्म के ऊपर निर्भर करते हैं। उसमें होटल वाले भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं, दुकानदार भी हैं, टूरिस्ट एरियाज़ के घोड़े वाले हैं, टूरिज़्म रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले हैं और ऐसे कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये तकरीबन 12% जीडीपी का हिस्सा है, सिर्फ हिमाचल में नहीं, इवन इन इंडिया। और ये जो पीरियड अब कोरोना का है, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए, जिसमें J&K, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट की नागालैंड, असम, सिक्किम और ऐसी जो स्टेट्स हैं जहाँ पर गर्मियों में सीज़न होता है, तो वहाँ पर भारी क्षति हमको पहुँची है। ये एक तरह का लॉकडाउन ही समझिए जो इस बार था, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने स्वाभाविक तौर पर ऐसी कंडीशंस लगा दी थी कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रैवल जो है वो रुक गया हुआ था। तो उसके चलते, क्योंकि हम लोग तो बाहर के टूरिस्ट पे डिपेंड करते हैं, तो हमारे को उसमें बहुत नुकसान हुआ और कई होटल तो बंद होने पर आ गए और ऐसा भी कई जगह देखा गया कि कुछ होटल बिक्री पे भी पहुंच गए। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो भारत सरकार ने और हिमाचल सरकार ने भी, और उसमें हम लोगों का भी संवाद माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के साथ रहा और उन्होंने हम लोगों को बहुत बढ़िया राहत पहुंचाई पिछली बार। और इस बार भी ये जो कड़ी है कोरोना की, वो बड़ी भयंकर रूप में सामने आई और हो सकता है कि इस तरफ ध्यान ना गया हो, मगर गवर्नमेंट आज भी उसके बारे में सोच रही है और निश्चित तौर पर कोई ना कोई राहत जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को पहुंचाई जाएगी। जो सबसे बड़ी राहत है वो गत दिनों हमारे टूरिज़्म जो स्टेट टूरिज़्म बॉडी है, जिसमें डलहौजी, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, मनाली, शिमला, कसौली, इन सभी एसोसिएशंस के लोग जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं। तो एक संवाद हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ है और हमें आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द राहत के कार्यों पर भी अमल किया जाएगा और जब ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आज से आपने देखा है हिमाचल में एक कड़ी लगी है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की, तो उसके साथ साथ टूरिज्म के बारे में भी सोचा जाएगा। हो सकता है कि जो ये RT-PCR की रिपोर्ट्स हैं उसमें किसी तरह का कुछ कमी पेशी लाई जाए। हो सकता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हैं वो स्टेट बॉर्डर्स पे किए जाएं और अन्य कुछ जो ऐसे राहत हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का टूरिज़्म के लिए बहुत चिंतित हैं और इस कड़ी में और इसकी राहत पहुँचाने में वो जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्य करेंगे। चड्ढा जी, जैसे पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो तब नगर परिषद के अध्यक्ष आप थे, तो आपने डलहौजी की जनता को कई तरह की रिलैक्सेशन और कई तरह की राहतें दी थी। तो इस बार
अब नगर परिषद नए हाथों में है, तो आप क्या किस तरह की मांग उनसे करते हैं जनता को राहत देने की? आप सही कह रहे हैं कि पिछले 15 साल का कार्यकाल जो हमारा रहा, तो जो पिछला 2020 का पीरियड हमारे पास आया वो कोरोना के रूप में आया, और उसमें कड़ी चुनौतियां जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल के ऊपर थी। मगर मैं बहुत धन्यवादी हूँ शहर की जनता का, म्यूनसिपल काउंसिल के स्टाफ का, सरकार का, सरकारी अमले का, कि भरसक हमारे को सहयोग जो है सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से मिला। और हमने उस पीरियड में चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे आइसोलेशन में लोगों को राहत पहुंचाने का काम हो, चाहे राशन का काम हो, चाहे अन्य वर्गों का, और ख़ास तौर पे हमारे सफाई कर्मचारियों को कोई ना कोई किसी न किसी तरह की, चाहे वो माली हालत उनकी ख़राब है उसको देख करके कुछ राहत पहुंचाने का काम हो, और राशन का और उनकी पीपी किट्स का और अन्य जो कोरोना के चलते हुए जो हमारे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो हमने करने की कोशिश की, और हमने की भी। और सरकार ने भी हमारे को जो है पूरा हमारा साथ दिया। और उस टाइम में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ जब बात की तो शहरी रोज़गार योजना जो एक बहुत बड़े राहत के रूप में सामने आई, और वो हम लोगों ने साहब से डिस्कस किया, और साहब माननीय मुख्यमंत्री ने उस बात को अमली जामा बनाया, और वो आज भी जो है वो बहुत बड़ी राहत बन करके शहरों में कार्य कर रही है। जहाँ तक म्यूनसिपल काउंसिल का सवाल है, जितनी हम लोग राहत पहुँचा सकते थे टैक्सेस में और रेंट में वो हमने दी, और तकरीबन हमने 6 महीने की राहत जो थी वो दी थी। ये अलग बात है कि अब रिजर्वेशन के चलते मैंने ये इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर आज भी जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो भारतीय जनता पार्टी की म्यूनसिपल काउंसिल है, और भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में वो कार्य कर रही है। और आगे आने वाले समय में भी जो राहत ज़रूरी होगी और जैसे भी होगी वो पहुँचाएंगे, और पहुँचा भी रहे हैं। मेरी भी इनसे ये अपील है कि जितना भी हो सके वो डलहौजी म्यूनसिपल काउंसिल के स्टाफ के लिए, लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर जो हमारे डलहौजी में ये टूरिज़्म के कारण अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे होटल वाले हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन 80% जो दुकानें हैं वो म्यूनसिपल काउंसिल की प्रॉपर्टी हैं, और उनका भारी भरकम किराया है। तो अगर उसमें भी कोई राहत पहुंचाने का ये म्यूनसिपल काउंसिल कुछ सोचे, और अगर ज़रूरत पड़े और सरकार से उसके बारे में कोई संवाद करना हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं, और निश्चित तौर पर ये पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए। सर, जो 15 साल आपने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में, और आपने बहुत सारे कार्य डलहौजी के विकास के लिए करवाए भी, लेकिन ऐसा कोई कार्य जो आप करवाना चाहते थे लेकिन नहीं करवा पाए, ऐसा भी कोई कार्य रहा? 15 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, और जैसे जैसे समय निकलता गया और जैसे जैसे कोई चुनौतियां हमारे सामने आती रहीं, तो हमने कमोबेश उसको पूरा करने की कोशिश की। म्यूनसिपल काउंसिल के पास बड़े नियमित फंड होते हैं, और हमारे यहाँ पर एम्प्लॉई फैक्टर बहुत ज़्यादा था। डलहौजी का हो सकता है कि पॉपुलेशन वाइज कम हो, मगर हमारा भौगोलिक जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें सफाई की और अन्य चीज़ों की जो कमी रहती है उसको हमने पूरा करने की कोशिश की। पार्किंग को, सड़कों की देख रेख को, और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ जहाँ पर भी हम डेवलप कर सकें हमने कोशिश की। हाँ, मुझे जो लगा और जो मुझे ऐसा लगता है कि वो हो जाना चाहिए था, उसमें सबसे बड़ा काम तो था जो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का था। उस कड़ी में हमने कवायद भी शुरू की, और हमने एक प्रपोजल बना करके भी सरकार को भेजा। उस ज़माने में बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही, तो कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में रहा। और उसके अलावा एक हम लोग बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स डलहौजी में बनाना चाहते थे, और डलहौजी की टूरिज़्म इंडस्ट्री को देखते हुए जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम लोगों को आती हैं उनको भी हम लोग कम करना चाहते थे, जैसे ट्रैफिक कंजेशन की और अन्य। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं रह गई हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हमारे पर जयराम जी का हमेशा रहा है, और उसके साथ साथ उनसे इस बारे में भी हम लोगों ने संवाद किया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर,
और वो आश्वासन उनसे हमें मिला है कि इस कड़ी में भी वो बहुत जल्द से जल्द जो है वो राहत हो जाएगी। सर, आप हिमाचल प्रदेश योजना आयोग के सदस्य भी हैं और कोरोना की वजह से समझ सकते हैं कि कोई मीटिंग्स जो नहीं हो रही हैं आपकी, तो जब नेक्स्ट मीटिंग होगी योजना आयोग की तो उसमें आप डलहौजी के बारे में जो समस्याएं आ रही हैं उनको आप किस तरह से उठाएंगे? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने प्लानिंग बोर्ड में मुझे स्थान दिया। और ये बड़ी हर्ष की बात है कि चंबा जिले से हम लोग सिर्फ 2 ही लोग इस बोर्ड में हैं। और उससे ऊपर ये हर्ष की बात है कि चंबा जिले का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाकी जिलों से ज़्यादा है। मैं और माननीय विधायक भरमौर श्री जियालाल जी भी इसके मेंबर हैं। तो हम लोग जब ये मीटिंग्स होती रही हैं तो चंबा जिले की हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं और जियालाल जी भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। प्लानिंग कमीशन का रोल जैसे आप जानते हैं बेसिकली अलॉटमेंट ऑफ फंड्स और डिफरेंट जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी रूपरेखा को एक तरह से तैयार करना, अमली जामा बनाना और वो प्लानिंग कमीशन को भेजना ताकि औचित्य जितने फंड्स हैं वो अरेंज हो सके। तो हमारा जो थ्रस्ट चंबा ज़िले के लिए रहता है और खासतौर पर डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी डलहौजी के लिए, तो वो टूरिज़्म रिलेटेड, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड और रोड डेवलपमेंट्स के ऊपर रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि चंबा ज़िला जो है एक बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है और हमारे कई गांव और कई पंचायतें जो हैं वो रोड से महरूम हैं। उसी तरह से एग्रीकल्चर भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम रही है और हॉर्टिकल्चर को भी उस तरह का बढ़ावा नहीं मिल सका जैसे कुल्लू ज़िले में और शिमला में मिला। तो हमारी ये थ्रस्ट हमेशा सरकार के साथ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उसके बारे में सोचते रहे हैं और टाइम टू टाइम उसका निदान भी होता रहा है। और एक जो बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण डिस्कशन हमारी इस मीटिंग में होती है वो टूरिज़्म रिलेटेड होती है। आप समझ सकते हैं कि चंबा ज़िला जो बेशक पिछड़ा हुआ ज़िला है बट वो मोस्ट ईजिली असेसिबल ज़िला है एज फार एज अदर स्टेट्स आर कंसर्न। पंजाब से भी आपने आना हो और दिल्ली से आना हो और आपने कहीं और से आना हो तो आसपास की कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पर टूरिज़्म को हम लोग और प्रमोट कर सकते हैं। तो उसमें रूरल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, गोल्फ रिलेटेड टूरिज़्म और अन्य ऐसे कई मुद्दे जो हैं हमने डिस्कस किए हैं और उनकी रूपरेखा भी बनती रही है और टाइम टू टाइम उसके अंदर फंडिंग भी होती रही है। पिछले साल और उससे पहले सालों में मिलाकर के कुल तकरीबन 150 करोड़ की फंडिंग टूरिज़्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हुई है और वो डिफरेंट एरियाज़ में, सब डिविजन्स में उन पर काम होता रहा है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म में भरमौर में होता हो, इको टूरिज़्म में भटियात में होता हो और रूरल टूरिज़्म में वो डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी में और चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में होता हो। तो ये काम जो है चलते रहे हैं और उसमें चलो चंबा एक बहुत बड़ा अभियान जो इस बार शुरू किया है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए चंबा में शुरू किया गया। और उसके अलावा पन बिजली योजनाएं और अब एक जो नई योजना के ऊपर सरकार काम कर रही है वो वायु बिजली योजना के ऊपर, जिसके ऊपर विंड मिल्स के माध्यम से हमारी कई ऐसी धारें हैं जहाँ पर विंड मिल के माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और वो बहुत ही इको फ्रेंडली है और उसमें कोई किसी भी तरह का पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं होता। तो इन कड़ियों में जो है वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जहाँ तक डलहौजी का सवाल है तो मुझे यहाँ बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि डलहौजी के बारे में और जैसे मैंने आपको बोला कि डलहौजी में कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उसके चलते एक बाईपास का प्रपोजल जो है वो तकरीबन 90% पूर्ण रूप धारण कर गया है। उसमें डलहौजी के शहर को बाईपास करके खज्जियार को कनेक्ट करने की कवायद जो है वो ली गई है और
जल्दी ही उसका सर्वे भी कंप्लीट हो जाएगा और पैसे भी उसके बारे में एलोकेट हो जाएंगे, ताकि जो डलहौजी से और अन्य जगहों से जो टूरिस्ट ट्रैफिक और अन्य ट्रैफिक खज्जार और चंबा जाता है उसको हम डलहौजी शहर से बाईपास से लेना है, ताकि जो यहाँ पर कंजेशन है वो कम हो जाए। उसके साथ साथ एक वाटर अपलिफ्टमेंट स्कीम, आप जानते हैं कि जो वाटर अपलिफ्टमेंट स्कीम हमारे डलहौजी की है उसको 20-25 साल हो गए हैं, उसमें पाइप्स भी ख़राब हो गई हैं और हमारे पंप्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बारे में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की और उसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो सीधा चमेरा लेक से अब पानी जो है वो डलहौजी के लिए पंप किया जाएगा। 24 घंटे उसकी सप्लाई रहेगी, ताकि डलहौजी के शहर और आसपास के एरिया और पंचायतों में उस पानी की कमी ना रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्लानिंग बोर्ड में डिस्कस करके माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के आशीर्वाद से ये सब होने जा रही। धन्यवाद चड्ढा जी हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको।